Hello friends, welcome back to our channel. Today I will discuss NCERT class 9th Mathematics chapter number 6 Line and Angle exercise 6.1. Very important topic है. So let's start. एक फिगर क्वेश्चन में गिवन है और हमें बोला गया है कि लाइंस जो है इस एंगल की AP और CD जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट O पे. एंड इफ़ एंगल्स ए जो हमारा AOC बन रहा है BOE बन रहा है वो 70 डिग्री है और जो एंगल हमारा BOD है वो क्या है हमारा 40 डिग्री का है. नाउ फाइंड द BOE एंगल. हमें इसके रिफ्लेक्स एंगल जो है एंगल COE को फाइंड आउट करना है. ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है कि हाँ ये लाइंस जो हैं एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं. कैसे इंटरसेक्ट कर रही हैं जैसे आपको फिगर में गिवन है. ठीक है, एट पॉइंट O पे अब यहाँ पे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गिवन है एंड देन स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, वो भी हमें पता है. अब ये जो AB स्ट्रेट लाइन है और जो हमारी CD स्ट्रेट लाइन है इन पे ही एंगल बनाए गए हैं. ठीक है, इन पे ही फिर इन्होंने जब लाइन ड्रॉ की है, ये E लाइंस जो ड्रॉ की है, E रे जिसको हम बोल सकते हैं, वो रे जो है वो एंगल्स को बना रही है. तो अब हम इसमें क्या ले लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन AB ले ली मैंने. इन अ स्ट्रेट लाइन AB अब यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है वो देखते हैं. एंगल मिलेंगे मुझे जो एक नंबर लाइन पे मैंने देखे हैं. देखो मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे A एंड B. जो क्वेश्चन में गिवन है बस मैं उसकी डायग्राम को थोड़ा कट करके ले रही हूँ. एंड से ही एक रे हमें E ली गई है और ऐसे ही यहाँ से C पॉइंट पे कहीं पे ये डायग्राम बनाई गई है कुछ इस तरह से. अगर हम सिर्फ A वाले लाइन सेगमेंट के ऊपर देखें तो यहाँ पे मुझे एंगल AOC दिख रहा है. इसी के बिल्कुल ऑपोजिट मेरे को एंगल BOE दिख रहा है एंड COE एक एंगल दिख रहा है मेरे को. अभी इनके कुछ एंगल्स की क्वेश्चन. अब हाँ मेन बात 180 डिग्री कैसे आया, क्योंकि एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे जो एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 डिग्री का होता है. ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन में हमें एंगल्स गिवन है. एंगल्स AOC BOE ये दोनों एंगल का सम हमें क्वेश्चन में देखो 70 डिग्री दिया गया है. एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. सेम एज इट इज़ क्वेश्चन से मैंने यहाँ पे 70 डिग्री लिख दिया. दिस एंगल इज इक्वल्स टू 70 डिग्री प्लस कर देंगे यहाँ पे फिर हम. ठीक है, एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया. अब एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 हो जाएगा. दिस इज़ 110 डिग्री. नाउ अब देखो इसी के आगे एंगल. अब यहाँ पे हमें जो एंगल AB लाइन सेगमेंट के ऊपर जो एंगल दिख रहे थे, अब बस मैं इसी के कुछ नहीं क्वेश्चन को मैंने क्या कर लिया पूरा बना लिया. अब पूरे सर्कल में जो एंगल बनेगा ना वो 360 का बनेगा. तो एंगल जब COE है मैं पूरे सर्कल में देखूंगी ना, सर्कल पूरा राउंड कर रहा है. दिस ऊपर भी है, मतलब AB लाइन की अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में है. तो टोटल सर्कल बन गया 360 में. माइनस कर देंगे एंगल COE को जो एक साइड का निकला. दिस इक्वल्स टू 250 आ जाएगा. तब 250 आया तब क्योंकि हमने लाइन के ऊपर भी एंगल है अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अब यहाँ पे इसका रिफ्लेक्स देखते हैं. रिफ्लेक्स एंगल मीन यही लिखा कि रिफ्लेक्स एंगल ही निकला. अगर ऊपर 180 है उसकी रिफ्लेक्शन नीचे होगी, उसका रिफ्लेक्स उल्टा जो है ऑपोजिट नीचे होगा. तो जब उसका ऑपोजिट नीचे आया तो रिफ्लेक्स जो एंगल मेरे को इस तरह से मिलेगा. नाउ अब मुझे क्या करना है, अब थोड़ा सा आगे क्वेश्चन चलते हैं. क्वेश्चन में तो इतना पूछा ही नहीं, आगे भी पूछा है अभी. अब मैं AB और जो CD है वो जब दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O पे, वो क्वेश्चन में हमें गिवन है, डायग्राम में हमें दिया है. बस मैंने वही स्टेप लिखा. अब इसके इस स्टेप को यूज़ करके आगे चलेंगे हम. देखो कैसे चलेंगे, बिल्कुल ईजी है ये क्वेश्चन. अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन जो है लाइन सेगमेंट AB और CD जो है उनको देखेंगे बिल्कुल ध्यान से. अब यहाँ पे मेरे को जो एंगल AOC है
AOC के वर्टेक्स में मतलब उसके वर्टिकली उल्टा मेरे को एक एंगल जो दिख रहा है वो एंगल BOD दिख रहा है, ठीक है। BOD एंगल बिल्कुल इसके ऑपोजिट दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों एंगल्स को लेके चलेंगे अब हम। तो देन एंगल COA प्लस एंगल BOD इज़ वर्टिकली ऑपोजिट। अब मतलब ना इनको आप जैसे मर्जी लिख लो, एंगल AOC या COA, बट ऐसे नहीं कि पूरा अल्फ़ाबेट ही चेंज कर देना है, तब तो गलत हो ही जाएगा। बट COA AOC दिस इज़ इक्वल, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, हमें एंगल BOD, क्या थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ, एंगल BOD हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो 40 डिग्री है। अगर एंगल BOD 40 है तो एंगल COA या AOC भी हमारा 40 डिग्री होगा, है ना। ये भी कितना होगा, 40 डिग्री। नाउ बस इसी के तरीके से अब हम आगे चलेंगे। जब मेरा इतना गिवन मिल गया ना मेरे को, तो अब मैं इसको आगे सॉल्व कर सकती हूँ कि जो मेरा एंगल, देखो सॉरी कटिंग होगी थोड़ी सी। अब देखो एंगल AB पे मेरी जो यहाँ पे सेंटर से O पे एंगल जो बन रहा है उसका रिफ्लेक्स एंगल देखना है मुझे। अब देखो, अब मैं यहाँ पे एंगल ले रही हूँ, जस्ट वेट, यहाँ पे एंगल ले रही हूँ मैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ठीक है। BOE बिल्कुल आमने सामने थे, उनका सम भी मुझे गिवन था। अब यहाँ से मेरे को AOC भी निकल आया, तो मैं BOE को जो था उसको निकाल सकती हूँ। तो BOE मुझे 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री